यमुनानगर कुरुक्षेत्र कैथल और करनाल में अलर्ट जारी किया गया है। रवाली में तेज आंधी के साथ झमाझम बरसात, किसानों के लिए फायदेमंद होगी बरसात। तो देखिए, हरियाणा के 6 जिलों में आज बारिश आंधी का आसार। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी आज पूरी तरह से खिलखिलाती धूप निकली हुई है और आज के तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 38 डिग्री तक जाने की संभावना बताई जा रही है। और मौसम विज्ञान के अनुसार बता दें कि लगातार जो है भारत से जोर का चढ़ गया, लगातार एक हीट वेव पर है और जो गर्मी का भीषण प्रकोप है करनाल की जनता पूरी तरह से झेलती नजर आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो आज करनाल में है पूरी तरह से बादल है, पूरी तरह से धूप है खिलखिलाते हुए निकली हुई है और मुख्य रूप से साफ और तेज धूप वाला रहने वाला। वर्तमान के तापमान की बात करें 30 डिग्री पर दोपहर तक अधिकतम 37 से 38 डिग्री तक जाने की जा सकता है और बारिश की संभावना की बताई जा रही है, संभावना 0% है। और सुबह के तापमान की बात करें तो 33 डिग्री के आसपास है जो दोपहर के 1:30 से 4 के बीच बढ़कर 37 से 80 तक पहुंच जाता है। और रात के समय के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री रहने का अनुमान है। तेज धूप और उमस के कारण दोपहर में वास्तविक तापमान से अधिक यानी करीब 40 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हुई। वहीं हवा की बात करें तो हवा मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से 5 से 10 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। हवा में नमी की बात करें तो सुबह करीब 50%, दोपहर से घटकर 20% हो जाएगी। और दोपहर के समय का यूवी इंडेक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उच्च रहने वाला और धूप से निकलने से पहले त्वचा और आंखों का बचाव करके निकले, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रही है उसी तरह से कहीं ना कहीं जो है बीपी, शुगर, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। इसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 24 से 28 जून की बात करें तो गर्मी पूरी तरह और बढ़ेगी। इससे तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस है और आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। देखा जा रहा है कि किस प्रकार करनाल की जनता पूरी तरह से गर्मी का प्रकोप झेलती नजर आ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जिला प्रशासन की बात करें वो भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, क्योंकि शाम के समय देखा जाता है कि 6 बजे के आसपास कहीं ना कहीं तेज आंधी तूफान देखने को मिलता है, मगर अब बारिश आने की संभावना तो बताई जाती है, मगर बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण 37 से 38 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि अभी मानसून प्री एक्टिव होना जब तक जुलाई नहीं आता, क्योंकि मानसून की शुरुआत जुलाई में होगी जिससे कि करनाल की जनता को राहत मिलेगी, मगर अभी कोई राहत मिलने की संभावना नहीं बताई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार भी कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी लगातार एक चरम सीमा पर है, तो इससे बचे और खासकर बच्चों और बूढ़ों का खासकर ध्यान रखें। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। और जिला प्रशासन की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की है, धूप से निकलने के लिए अवॉइड करें, अगर निकले तो खासकर अपने मुंह को ढककर रखें, सनस्क्रीन लोशन का यूज करें और गमछे का प्रयोग करें। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। लगातार बदलते हुए मौसम से जहां लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो इस बदलते हुए मौसम के साथ साथ अब लोगों को अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस बदलते हुए मौसम में कहीं ना कहीं तमाम लोगों के द्वारा लापरवाही बरतती जा रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि अब लोगों को उल्टी दस्त जैसी जो है समस्या से जूझना पड़ रहा है और लगातार अस्पतालों के अंदर मरीजों की जो संख्या है वो दुगनी होती जा रही है। वहीं पर हेल्थ एक्सपर्ट की राय माने तो लोगों को खाने का विशेषकर ध्यान रखना होगा, तो वहीं पर मसालेदार खानों से भी परहेज करना होगा, क्योंकि मसालेदार खाना आपकी पाचन क्रिया को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है और आप अस्पताल के चक्कर लगाने को मजबूर हो सकते हैं। अब ऐसे में लगातार लोगों से स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है कि दोपहर में अपने घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकलें तो छाते का इस्तेमाल भी जरूर करें और पानी की बोतल भी अपने साथ रखें। तो वहीं पर मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले 2-3 दिनों में दिल्ली एनसीआर में तेज तूफान के साथ बारिश आने की भी संभावनाएं जताई गई हैं, जिससे कि एक बार फिर लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। जिला सोनीपत में आसमानी कहर को लगातार देखने को मिल रहा है। आसमानी कहर इसलिए कि लगातार टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में जिला सोनीपत में फैक्ट्री एरिया काफ़ी बड़ा है, जिससे टेम्परेचर का लगातार बढ़ना देखने को मिलता है। ऐसे में वाहन जो हैं उनका भी टेम्परेचर देखने को मिलता है, यानी कि चौतरफा मार जो है आम आदमी पर पड़ती हुई नज़र आती है। किसान जो है वो बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश होगी तो किसान भी अपनी फसल को बो पाएंगे। ऐसे में लगातार जो है वाहनों का टेम्परेचर देखने को मिलता है और चौतरफा मार जो है लोगों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है लोगों की लाजमी है तबीयत बिगड़ती है और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि टेम्परेचर में निकलना लोगों के लिए आफत बन चुका है।
सबसे बड़ी बात समस्या ये भी आती है, जो आम व्यक्ति है जो फैक्ट्रियों में मजदूरी करता है और फैक्ट्रियों का जो तापमान होता है, जो मशीनें चलती हैं, उनका भी कहर लगातार दिखाई देता है। यानी कि कहा जा सकता है कि चौतरफा मार आम आदमी पर पड़ती हुई नजर आती है। हरियाणा न्यूज़ के लिए लाजपत सोनीपत से